में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गई है। बीजेपी ने राज्य में जहां ऐतिहासिक जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस ने अपने सियासी इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन किया। पिछले 6 दशक में कांग्रेस को कभी इतनी कम सीटें गुजरात में नहीं मिली थी। यहां तक कि राम मंदिर आंदोलन और आपातकाल के दौर में भी कांग्रेस को गुजरात में इतनी करारी हार का सामना कभी नहीं करना पड़ा। यानी कांग्रेस के साथ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो मोदी राज में हो गया। बीजेपी जहां 156 सीटें जीत ले गई, तो वहीं कांग्रेस 17 सीटों पर ही सिमट गई। इसे मोदी की आंधी नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। तभी तो आज कांग्रेस नेता भी मानने लगे हैं कि मोदी की आंधी ने गुजरात में कांग्रेस की हालत खराब कर दी। ये बात तो आप भी जानते हैं, जब से नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़कर केंद्र की सत्ता में आए हैं, तभी से कांग्रेस के लिए बुरे दौर की शुरुआत हो गई थी। साल 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने लायक सीट भी नसीब नहीं हुई। कुछ ऐसा ही हाल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी रहा। लगातार दूसरी बार कांग्रेस को विपक्ष में बैठने लायक सीट भी नहीं मिली। इसी तरह से साल दर साल गुजरते रहे और मोदी राज में बीजेपी के लिए अच्छे दिन आते गए, तो वहीं कांग्रेस के लिए बुरे दिनों की गिनती लगातार बढ़ती रही। इसी साल यूपी, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में हुआ चुनाव बुरी तरह से हारने वाली कांग्रेस को इस बार गुजरात में करारा झटका लगा है, जहां उसने पिछले चुनाव से भी गया गुजरा प्रदर्शन किया और 77 सीटों से सीधे 17 सीटों पर जा पहुंची। गुजरात में कांग्रेस की इस हालत के लिए पार्टी के दिग्गज नेता हिम्मत सिंह पटेल मोदी की आंधी को जिम्मेदार मानते हैं। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हिम्मत सिंह पटेल ने एबीपी न्यूज को दिए अपने बयान में ये बात मान ली कि गुजरात में मोदी नाम की आंधी चली थी, जिसने कांग्रेस का ये हाल किया है। उन्होंने कहा, ये नरेंद्र मोदी की आंधी थी। मोदी साहब हर जिले और हर ब्लॉक तक गए, ये सफलता की वजह है। गुजरात में हिम्मत सिंह पटेल ने व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस के लिए इलेक्शन की कमान संभाली थी। ऐसे में उनका ये बयान देना कि गुजरात में नरेंद्र मोदी की आंधी थी, ये बहुत बड़ा बयान है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता हिम्मत सिंह पटेल गुजरात में मोदी की आंधी को कांग्रेस की हालत के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दूसरे नेता हिमाचल की जीत के बहाने ये साबित करने में जुटे हैं कि मोदी हिमाचल में पूरी तरह से फेल हुए हैं। भूलिए मत कि प्रधानमंत्री ने 10 रैलियां की, हाई वोल्टेज उनका कैंपेन था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिमाचल को साइड में रखा और सिर्फ गुजरात पर ही उन्होंने फोकस किया। पहले इसीलिए तो गुजरात और हिमाचल डीलिंक हुए, नहीं तो एक साथ चुनाव होने वाले थे, होना चाहिए था कानून के मुताबिक, कन्वेंशन के मुताबिक। पर पहले प्रधानमंत्री हिमाचल गए, हिमाचल में प्रचार की, उसके बाद एक गैप आया, गुजरात गए। तो एक तरीके से देखा जाए, हिमाचल में प्रधानमंत्री का प्रचार नाकामयाब रहा, बिल्कुल नाकामयाब रहा। कांग्रेस वैसे भी विपक्षी पार्टी है, वो मोदी की जीत में भी खामियां निकालने का काम करेगी ही। वैसे बात गुजरात में कांग्रेस के प्रदर्शन की करें तो 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान गुजरात में कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन देखा गया था।